हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूं अप्रोक्सीमेशन टाइप। सवाल अच्छे हैं और अभी हाल फिलहाल के सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एग्जाम में ये वाला टाइप आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में मिले, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का टाइप है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। और हो सकता है मैथ्स वाले सेक्शन में भी मिले। इसके लिए मैं आपको दो चार छोटी छोटी बात बताता हूँ, उनको ध्यान में रखेंगे और सवाल बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है अप्रोक्सीमेशन टाइप, और ये सवाल है यूपी कांस्टेबल का, ये एसएससी का सवाल है। और मैं अभी जो सब सवाल कराऊंगा वो लेटेस्ट ही होंगे और आपको फिर वो मॉक में दिखने लगेंगे और आप उन्हें करने में सक्षम रहेंगे। ये जो सवाल लिख रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। देखने में बड़े डरावने से लग रहे हैं, बट ये एक्चुअल में है नहीं अगर आप इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करो। देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में ये x की वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन में इस x की वैल्यू निकालनी है, और ऊपर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेशन टाइप, मतलब इस x की अनुमानित वैल्यू निकालनी है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, एक्यूरेट नहीं निकालनी, एक्यूरेट नहीं निकालनी है। तो ये जो वैल्यू में एक्सप्रेशन में x की वैल्यू देगा वो अप्रोक्स में देगा, और जब अप्रोक्स में आनी है तो हम एक्चुअल वैल्यू पर क्यों काम करें। आपको क्या लगता है 200.20 का 79.96% निकालना संभव है ह्यूमन माइंड से? बिल्कुल भी संभव नहीं है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है अगर हम अप्रोक्सीमेशन टाइप को यूज करें। ये ऑप्शन, ये सवाल, ये सब मैंने पेपर से ही उठाए हैं और मैं इस पर एक छोटा सा सेशन आपको देता हूं। अब ध्यान समझो, इसमें दो चार बात ध्यान में रखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का टाइप तो आप ये जानते हैं कि का मतलब, या इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा, यहाँ का होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। बस एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, और छोटी सी दो बात और ध्यान में रखनी है। क्या? अगर कोई वैल्यू पॉइंट में ऐसे लिखी हुई है 5.2 या 5.02 या 25.4 या 25.3, मतलब 0.5 से कम वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको इसे अप्रोक्स में 25 मान लेना है, इसे अप्रोक्स में 25 मान लेना है, इसे अप्रोक्स में 5 मान लेना है, इसे भी अप्रोक्स में 5 मान लेना है, इस वाली वैल्यूज को। और अगर ये ऐसे लिख रहा हुआ है 25.78, अगर 0.5 से ज्यादा लिख रहा है तो इसे अप्रोक्स में आपको 26 मान लेना है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 29.99, तो इसे अप्रोक्स में आपको 30 मान लेना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 20.21, तो इसे अप्रोक्स में आपको 20 मान लेना है ना, क्योंकि आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस एक्सप्रेशन को, लेकिन अगर 20 मान के सॉल्व करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर 0.5 से ज्यादा वैल्यू दे रखी है तो आप उसे पूरा 1 मान के उसे ऐड कर दो, 0.5 से कम दे रखी है तो उसे नेग्लेक्ट कर दो। अगर ऐसे दे रखा है 20.478 ऐसे दे रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 7 को इसे तो एक नेग्लेक्ट कर दो, इस 7 को 1 मानो और इस पहले वाले में जोड़ दो और 20.5 बना लो। 20.5 ज्यादा आसान है सॉल्व करना एक्स कंपेयर टू 20.478, या फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 21 भी मान सकता हूं, क्योंकि 20.5 तो है ही है, और इसे जब 7 को 0.1 मान के इसमें जोड़ दिया तो 0.5 बन गया, तो 21 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं एज पर कि हमारी क्या डिमांड है क्वेश्चन की। अगर पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल ऐसे दिए हुए हैं जो 5 से ज्यादा बैठ रहे हैं, तो उन्हें आप 1 मान सकते हो और उसे पहले वाले में ऐड कर सकते हो। एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा लिख रहा है 20.561, इसको नेग्लेक्ट कर दो और इस 6 को 1 मान लो और इस पहले वाले में ऐड कर दो, तो 20.6 मान के भी इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना सा बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको वैल्यू ऐसे दे रखी है 29.99 तो 30 मान लो, और पॉइंट के पास की वैल्यू दे रखी है तो उतना ही वैल्यू मान लो, और बीच में कुछ ऐसे दे रखा है तो अगले वाले डेसिमल को 1 मान के, अगर वो 5 से ज्यादा है तो उस पहले वाले में ऐड कर दो, 5 से कम है तो उन्हें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको दे रखा है 16.612, तो आप इस 12 को नेग्लेक्ट कर सकते हो और 16.6 से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? बस इतना से ही बताना था। अब हम सीधा सीधा सवाल करेंगे। एक सवाल आप मेरा सॉल्व करा हुआ देख लो,
उसके बाद डायरेक्ट मैं सवाल फेंकता जाऊंगा और आप इन्हें करते चले जाना। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आपके इस वाले सवाल से। इस ऑफ को तो काट देता हूँ। का मतलब ऑफ होता है आप जानते हैं। देखो ये यहाँ पे लिख रहा है 200.20, तो मैंने कहा है 0.20 को नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ 200 पकड़ लो। का मतलब मल्टीप्लाई, ये लिख रहा है 79.96 मतलब 0.9, तो मैं इसे 80 मान लेता हूँ और परसेंटेज का साइन है तो नीचे 100 लगा देता हूँ। क्लियर, प्लस लिख रहा है 50.20, तो मैंने कहा इसे 50 मान लो, पॉइंट को रहने दो, इंटू या 3.01, इसे सिर्फ 3 मान लो, बराबर x हो जाएगा प्लस, और वो लिख रहा है 60.13, तो इसे सिर्फ 60 मान लो, 0.3 को इग्नोर कर दो। का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 25.20, इसे सिर्फ 25% मान लो, 0.20 को निगलेक्ट कर दो और बटे 100 लगा लो क्योंकि परसेंटेज है। बस अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना तो असंभव था, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। और ये जो x की वैल्यू देगा वो अप्रॉक्स में देगा, मतलब अनुमानित होगा, और वहां सवाल में लिखा हुआ होगा कि इस एक्सप्रेशन में x का अनुमानित मान ज्ञात करो, एक्यूरेट नहीं, इसलिए मैंने पहले ऊपर डाल दिया अप्रोक्सीमेशन टाइप, और सारे अनुमानित मान आएंगे, सब पेपर में आए हुए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 160 प्लस 50 दिया 150 बराबर ये x हो जाएगा प्लस 25 चौका 100, 60/4 कितना हो जाएगा ये 15। सही है, 160 और 15 कितने हो गए 310, ये 15 माइनस हो जाएगा और बराबर हो जाएगा x। 310 में से 15 गए तो कितने बैठेंगे, लगभग 295। इस सवाल का सही आंसर है। समझ में आ गई बात। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये भी अप्रॉक्स ऑप्शन है, एक्यूरेट नहीं है। समझ में आई। ऐसे जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसे ऐसे लिखेंगे और फिर सॉल्व करना है और डायरेक्ट आंसर लगाना है। ठीक, इसी की तर्ज पर ये वाला सवाल करेंगे। आ जाओ भैया, 39.99, अब 99 दे रखा है तो इसे 40 मान लो, इंटू 22.22 को सिर्फ 22 मान लो, बराबर 392 एज इट इज रहने दो, माइनस के x, 5.05 को सिर्फ 5 मान लो, और प्लस 8.08 का क्यूब है तो 08 को तो इग्नोर कर दो और 8 का क्यूब कर दो। 8 का क्यूब कितना होता है 512, मतलब 8 का घन। सॉल्व कर देंगे भैया, 22 चौक 88 मतलब 880, और इन दोनों को जोड़ो और इधर भेज दो क्योंकि ये हमें जोड़ के घटाने हैं ना, तो इधर भेज दो। तो 2 और 2 4, 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 904 बराबर माइनस के x/5। तो ये 880 है और ये 904 है, तो ये 24 लिख रहा है, माइनस के बराबर x/5, ये भी माइनस के, माइनस से माइनस करते हैं, 24 पंजे 120। ऑप्शन नंबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसकी तर्ज पर आपको 2 सवाल कराए बेसिक के, बिल्कुल समझा के। अब मैं इसकी प्रैक्टिस आगे और बढ़ाता हूँ। ठीक है, आइएगा कुछ और नए सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया, और सवाल देखते हैं। वही मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अब आप पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर मैच कर लेना। देखिएगा भैया जी, यहाँ पर ऑफ लग गया है, तो ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दो ये वाली और फिर बाद में डिवाइड करना। ये गलती हो जाती है, बोर्ड मास के सिंपल नियम है सिंप्लीफिकेशन के, उनका ये एडवांस वर्जन का टाइप है अप्रोक्सीमेशन का। तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, बाद में डिवाइड लगेगा। तो 1404 को एज इट इज रखो, बटे ये दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड मार दो, 11.91 है, मतलब पूरी 12 लिखा हुआ है अप्रोक्स में, और इंटू ऑफ को 9.09 को सिर्फ 9 लिख लो, बराबर हो जाएगा x माइनस 74.99, इसको लिख लो 75। सही है। तो भैया जी ये कितना हो जाएगा, 9 से काट लो, 9 से काटो, 9 एकम 9, 5 0, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, और 12 से 56, 156 गया 13 बार, बराबर x माइनस के 75। तो x की वैल्यू हो जाएगी, इधर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 88। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 88। सही। अगला सवाल देखो, 70.07%, तो इसे तो 70% मान सकते हैं, परसेंटेज है तो बटे 100 भी ले लो नीचे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 240.015, तो 240 ही रहने दो इसे, प्लस 10.96 का मतलब पूरा लगभग 11% हो गया, परसेंटेज है तो यहाँ नीचे 100 ले लो, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, और ये 199.99 है तो इसे लिख लो यहाँ पर 200 बराबर x इंटू 4.88 मतलब ऑलमोस्ट 5 ले लो, 0.5 से बड़ी दे रखी है। बस सॉल्व कर दीजिएगा इन्हें। ये वाली 2 जीरो से वाली 2 जीरो खत्म,
24 सत्ते 168 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 दूनी 22 बराबर 5x लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, 168 और 2 22, 8 और 2 10, 6 7 8 और 1 9 और 190 बराबर 5x। 5 का डिवाइड लगेगा 190 में, तो कितने हो जाएंगे 38, 38 पंजे 190। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो? आइएगा इसकी तर्ज पर थोड़े और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। ये 15x लिखा हुआ, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 19.19 है, तो मतलब 19 ही समझो, उसका स्क्वायर लिखा हुआ तो इसका स्क्वायर होता है 361 बराबर 28.028, तो सिर्फ इसे 28 लिख लो, इंटू यहाँ 32 लिख लो और प्लस 109.99 से 110 लिख सकते हैं। बस इसे सॉल्व कर दो। क्या करें भैया जी, देखो ध्यान से, ये 30 से 2 कम, ये 30 से 2 ज्यादा, तो 30 का स्क्वायर होता है 900 और उसमें से 2 का मतलब a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर लगाओगे तो 4 कम कर दो, 900 में से 4 कम कर देंगे तो 896 हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, तुम कि जैसे भी मर्जी चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 15x हो जाएगा प्लस के 361, तो ये कितना हो गया 896 और 100 996 और 10 और हो जाएगा 1006, और इधर से माइनस का हो जाएगा 361 और ये बराबर रह जाएगा 15x। बात मानते हो? घटा दीजिएगा भैया, 6 में से 1 गया तो 5 बचे और 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 3 गया तो ये 6 बचा और बराबर हो जाएगा 15x। 15 का डिवाइड मारो, 15 चौका 60 और 4 45, 15 तिया 45, 43। सही है। मैंने आपको इस वाले टाइप पर 4-5 सवाल, 5 6 या 7 सवाल करा दिए होंगे। ये वाला सवाल मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दें। ये क्वेश्चन है, इसका आपने समझ ही लिया होगा कि मैंने कैसे कैसे कराया है, तो इसका आंसर आप मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि क्या है 8 15 2 20 से, जिससे मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको ये वाले टाइप क्लियर समझ में आ गए। ठीक है, ऐसे टाइप आपको आगे मॉक में मिलते रहेंगे या कहीं पीडीएफ सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं दिखेंगे, तो ध्यान में रखना जो बेसिक बताया है बस वैसे ही सवाल को सॉल्व कर देना, वरना ऐसे देखोगे ना ऐसे तो सवाल थोड़ा सा डेंजरस लगता है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। तो अप्रोक्स वैल्यू मान के कर देना, और इन्होंने ऑप्शनों में इतने दूरियां बनाई हैं कि बहुत ज्यादा इनमें डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और भैया फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर से हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। स्क्रीन पे डिटेल पर ये नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिएगा और बैच के नए जो बैच बना है उसकी कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, मात्र 3000 रुपये फीस है और 120 दिन लगेंगे अर्थमेटिक का कोर्स खत्म होने में, एडवांस का 100 दिन। ठीक, और ये कोई हाल फिलहाल में बैच खत्म हुआ होगा, शायद अभी 3-4 दिन पहले ही खत्म हुआ। इसमें 7351 सवाल हैं ऑन रिकॉर्ड। हर रोज कितने सवाल होते हैं, कौन सा टॉपिक कितने दिन चला, ये सब पर डे का रिकॉर्ड बनता है हर बैच का सेपरेट। और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हम ऐसी एक लिस्ट उसकी शेयर करा देते हैं। तो 3 फेज में मैं आपको कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कौन सा टॉपिक पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन कौन से टाइप होंगे, सब पहले से ही रोड मैप तैयार होता है। अगर आप यहाँ बुलंदशहर के हैं तो आप फिर सोचो ही मत, डाउट रखो ही मत, अपने 120 दिन आप मुझे दो, फिर आपको मैं मैथ्स में स्ट्रेंथ दूंगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटा सा ये टॉपिक था अप्रोक्सीमेशन टाइप का, ये मैंने आपको करा दिया। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर किसी रोज मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।